जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, या तो आप मस्ती से जी ले, आनंद से जी ले, या तो आप अपनी ज़िंदगी को रिग्रेट कर ले। काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, या फिर मैं काश ये कर लेता। आप लोगों ने देखा होगा सर्कस में जिगलर्स को, वो 5 गेंदों के साथ खेलते रहता है और बहुत बढ़िया तरीक़ा से वो बैलेंस बनाते रहता है और हर 5 बॉलों को अपने हिसाब से नचाते रहता है और उसके हाथ से वो बॉल नहीं बिछड़ते हैं, बिल्कुल एकदम सही तरीक़ा से बैलेंस बनाकर चलता है। उसी तरह से हम भी अपने ज़िंदगी में जिगल कर रहे हैं, हम भी अपने ज़िंदगी में 5 बॉलों की तरह घूम रहे हैं। अब आप पूछोगे कि 5 गेंदें कौन सी हैं, तो 5 गेंदों में से 3 गेंदें तो रबर की हैं और 2 गेंदें कांच की हैं। अब 3 गेंदें रबर की हैं, वो कौन सी हैं तो बता दूं। पहला जो रबर की गेंद है वो आपका बिजनेस है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए जॉब है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए वो बिजनेस है। और दूसरा जो है वो है आपका प्रॉपर्टी, और तीसरा जो रबर की बॉल है वो है आपका दोस्त। ये 3 गेंद हो गए और आप बचे 2 गेंद कांच की। आप पूछोगे 2 गेंद कांच की क्या मतलब है, तो जो पहला कांच की जो बॉल है वो है आपका हेल्थ, स्वास्थ्य, और दूसरा जो कांच की बॉल है वो है आपका फैमिली, परिवार। हम लोग इसी तरह से इन 5 गेंदों के प्रति जिगल करते रहते हैं, अभ्यास निरंतर करते रहते हैं, एक दूसरे के लगाव में रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इन 3 बॉलों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, जो बिजनेस हो गया, प्रॉपर्टी हो गया और दोस्त हो गए, और ये 2 गेंदों को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं जिसमें अपना स्वास्थ्य और परिवार होता है। लेकिन बता दूं कि अगर आपका बिजनेस चला जाता है तो फिर बाउंसिंग करके आप पुनः बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉपर्टी चला जाता है दोबारा से आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं। आपका दोस्त चला जाता है आप फिर से नई दोस्त बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य और आपका परिवार चला जाता है तो आप पैक नहीं कर सकते, इसको पुनः लौटा नहीं सकते हैं। और हम ये 2 कांचों को आहुति दे देते हैं, ये 2 बॉल जो कांच के हैं ना, इसको आहुति दे देते हैं इन 3 बॉलों के लिए, जो कि ये 3 बॉलें मायने नहीं रखता है आपके लाइफ के लिए। सबसे मायने रखता है आपका फैमिली और आपका हेल्थ। अगर आपका हेल्थ सही रहेगा, आपका फैमिली सही रहेगा, तो आप बिजनेस, प्रॉपर्टी, दोस्त सब में जी जान के मोहब्बत करेंगे, जी जान के लगन रखेंगे। लेकिन अगर आपका परिवार और स्वास्थ्य आपका सही नहीं रहेगा और आप बिजनेस, प्रॉपर्टी, दोस्त में लगे रहेंगे तो आप बिल्कुल अकेला हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिजनेस ना करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब ना करें, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप प्रॉपर्टी नहीं बनाएं, बिल्कुल बनाएं। लेकिन ये जो 2 कांच की बॉलें हैं उसको भी आप इन सबों से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि लाइफ में अपनी हेल्थ और अपना परिवार अगर रहेगा तो हर चीज़ पे कामयाबी पाई जा सकती है। अगर ये 2 चीज़ नहीं रहा तो आपका बिजनेस भी स्लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, आपका प्रॉपर्टी भी बिक जाएगा और आपके दोस्त भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। आजकल की आप दुनिया में देखते होंगे, जिसके पास पैसे हैं उसके पास 1000 आदमी लाइन लगा के बैठे हैं, और जिसके पास पैसे नहीं हैं उसको पूछने के लिए भी कोई नहीं जाता। यहाँ तक कि नहीं पूछता आप कैसे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, बिल्कुल ही नहीं। पैसे और बिजनेस तभी आप बना पाओगे जब आपका परिवार आपके साथ होगा, आप सपोर्ट करेगा। क्योंकि अगर ये परिवार सपोर्ट नहीं करता है तो कहीं ना कहीं हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इस डिप्रेशन के कारण हम सब कुछ खो देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग अपने परिवार को, अपने हेल्थ को संजो कर रखें, बना कर रखें, ताकि हर चीज़ में आप कामयाबी पा सकें, चाहे वो बिजनेस हो, प्रॉपर्टी हो, या फिर आपके दोस्त हों। दोस्त उन्हीं को सलाम मारता है जो उसके पास उसके लिए कुछ अपेक्षित चीज़ें होती है, उसकी हिसाब से उसके लिए सुविधाएं होती है, वही दोस्त आपके साथ आते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे कि मैं किस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया हूं। तो प्लीज़ उन 2 कांच की बॉलों को आप संजो कर रखना। और अब तक के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर एक मोटिवेशनल वीडियो इसी प्रकार से आपके पास पहुंचाता रहूं। और मेरे वीडियो पर खास तौर पे न्यूज़, मोटिवेशनल और जब कुछ वैसे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें मेरे को ज़्यादा दिलचस्पी है, उसके लेकर मैं न्यूज़ बनाते रहता हूं। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई होगी तो मुझे क्षमा करना। जय हिंद, वंदे मातरम।